गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, आई एम माधवी, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 रिवाइज करेंगे और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 68। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है। डैश कहता धन बल पाकर झुक जाओ कुछ नम्र बनो। ये लाइन किसने बोली थी कि अगर तुम्हारे पास धन भी आ जाए तो भी तुम झुक कर रहो और नम्र बनकर रहो? किसने बोला था? बादल ने बोला था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बादल। सेकंड, सुबह सुबह डैश कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ। सुबह सुबह कौन चहचहाता है? किसकी आवाज़ से आप सोकर उठते हो? पंछी जो होते हैं वो सुबह सुबह चहचहाते हैं और उनकी आवाज़ से ही हम उठते हैं। लहर लहर डैश कहता है बल पाकर गंभीर बनो। ये वाक्य किसने बोला था? बल पाकर गंभीर बनो। सागर ने बोला था कि बल पाकर गंभीर बनो। अब देखोगे आप, ये है आपकी मैचिंग, ठीक है। बादल, बादल क्या कहता है? बादल क्या सिखाता है आपको? नम्र बनना सिखाता है, यानी कि दयालु बनो। पंछी, पंछी आपको क्या सिखाते हैं? परिश्रम करना सिखाते हैं कि जैसे हम लोग सदैव परिश्रम करते हैं ऐसे तुम भी हमारी तरह परिश्रम करते रहो। पवन, पवन क्या सिखाती है आपको? गतिशील रहना। गतिशील रहना मीन्स हमेशा चलते रहना। आपने कभी देखा है कि पवन कभी बोलती है मैं थक गई, मैं यहीं पे बैठ रही हूँ? सुना है ऐसा? नहीं ना, पवन हमेशा चलती रहती है, इसलिए पवन की तरह हमें गतिशील बनना चाहिए। सरिता, सरिता क्या बताती है? सरिता मीन्स क्या होती है? नदी। सरिता क्या बताती है? सबका हित करना। जैसे नदी के पानी से सब अपनी प्यास बुझाते हैं, ऐसे ही हमें सरिता की तरह, नदी की तरह सबका भला करना चाहिए। किरण, किरण क्या बताती है? रोशन करना। सूरज की किरणें रोशन करती है ना पूरे संसार को, ऐसे ही किरण बताती है कि पूरे संसार को अपने अच्छे कर्मों से रोशन करो। सागर, सागर क्या बताता है? गंभीर बनना। अब देखिए पर्यायवाची शब्द हैं। बादल, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? मेघ, घन। क्या होगा? मेघ और घन। पंछी, पंछी का पर्यायवाची पक्षी और खग। पंछी को पक्षी भी कहते हैं और खग भी कहते हैं। पवन, पवन का पर्यायवाची क्या होगा? हवा और वायु। हवा भी पवन को ही कहते हैं और वायु भी पवन को ही कहते हैं। सरिता, सरिता का पर्यायवाची नदी और तटनी। क्या होगा? नदी और तटिनी। सूरज, सूरज का पर्यायवाची सूर्य और दिनकर। क्या हो जाएगा? सूर्य और दिनकर। राह, राह का पर्यायवाची रास्ता या फिर मार्ग। रास्ता मतलब भी राह और मार्ग मतलब भी राह। अब देखिए क्वेश्चन आंसर है। बादल हमें क्या संदेश देता है? जो बादल है वो हमें क्या संदेश देता है? वो हमें क्या बताता है? बादल हमें संदेश देता है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन और बल हो, फिर भी हमें कोमल और विनम्र बनना चाहिए। बादल हमें क्या बताता है कि आपके पास भले कितना भी पैसा आ जाए, कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको कैसे रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी घमंड करोगे और फिर पैसा चला गया तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी बल आ जाए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, किरण किस प्रकार का उजाला करने की सलाह देती है? जो इसमें सूरज की किरणों की बात की गई है कि जो किरण है वो किस प्रकार का उजाला करने की बात कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं कि हमें कैसा उजाला करना चाहिए? किरण कहती है कि हमें सदैव गरीब और उदास लोगों के मन में उम्मीद की रोशनी भरनी चाहिए। अब देखो, जो सूरज की किरणें, उनके पास तो पावर है, उनके पास रोशनी है जो वो पूरे संसार को रोशन करती है। आपके हाथ में थोड़ी ना पावर है, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि जो लोग उदास हैं, जो लोग गरीब हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो और उनके मन में एक उम्मीद की रोशनी भर सकते हो। थर्ड, पक्षी सुबह सुबह उठने की सलाह क्यों देते हैं? सुबह सुबह हमें क्यों उठना चाहिए? पक्षी सुबह जल्दी उठकर समय पर काम करने की सलाह देते हैं। पक्षी क्या कहते हैं? अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपका सारा दिन का जो रूटीन होगा वो
सेट रहेगा, वरना अगर आप लेट उठोगे तो आपका सारा काम लेट होगा, है ना। इसलिए पक्षी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर हमें समय पर अपना काम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, समुद्र लहराता हुआ हमें क्या संदेश देता है? जो समुद्र है वो लहराता हुआ हमें क्या संदेश देता है? समुद्र लहराता हुआ हमें संदेश देता है कि हमें अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, बलशाली और धैर्यवान बनना चाहिए। समुद्र क्या बताता है कि हमें हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, कभी भी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी अपनी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो सभी बच्चे प्रिपेयर रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।